हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। इसमें हमने रट लो सीरीज के नाम से ये सीरीज शुरू करी है, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न और आगामी प्रश्न जो आएंगे उस पर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं। आज हमने यहाँ पर प्राचीन इतिहास के वो 35 प्रश्न लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो आइए उन्हीं को हम शुरू कर लेते हैं। इन्हें आप रट लीजिए और इनके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए फटाफट इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न 2021 में पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ये सभी बच्चों को रटा होना चाहिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया, हेरोडोटस कौन था। तो जो हेरोडोटस था वो एक इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया। तो ये है कन्नौज। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था ब्रह्मदेय। तो यहां से प्रश्न संख्या 4 आपको रट लेनी है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो आपका आंसर होगा बिंदुसार। लेकिन यह भी प्रश्न आता है कि वो कहाँ के राजा थे। तो आपको रखना है याद, मगध के सम्राट थे। क्लियर। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया है, यात्री छूट गया है। तो उसे याद रखना है ह्यान सांग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शताब्दी में शासन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपके सामने, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है कालिदास। तो आप जितनी भी कालिदास की रचनाएं हैं उन्हें आप लोग जरूर रट लीजिए। इससे आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव किस काल में हुआ। तो बौद्ध जो थे ये 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गए थे। तो ये कुषाण काल में हुआ था। तो आपको याद रखना है कुषाण काल। अगला प्रश्न है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो जो असली रामायण है और इसके जो रचयिता हैं वो है आपके संस्कृत में है, संस्कृत में है। अक्सर लोग रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने लिखी अवधी भाषा में, उसको आंसर कर देते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चूंकि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पहला है और अथर्ववेद जो है आपका ये सबसे बाद का वेद है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शक संवत किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो शक संवत है वो कनिष्क के समय में शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है बच्चों। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। बिल्कुल इसे याद रखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे किसके समय में, कनिष्क के समय में। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कादंबरी की रचना किसने की। तो इनकी जो रचना है वो बाण भट्ट ने की थी। ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख भक्ति संत कौन थे। तो ये थे दादू दयाल। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है। इस पर 4-5 प्रश्न आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो वैसे तो कंबोडिया में इस समय जो नाम है, उस समय
कंबुज, पिछली बार कंबुज लिख करके आया, तो दोनों नाम आपको याद रखने। कभी कभी ये भी आता है अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है, तो वो याद रखना है विष्णु देवता को। तो ये भी प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये प्रश्न भी ढंग से याद रखना है कि प्रश्नों में, एक प्रश्न में 6-6 7-7 प्रश्न छुपे होते हैं, उससे संबंधित आपको हर चीज पढ़नी है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अगला प्रश्न है आनंद मंदिर कहाँ है, ये वर्मा में है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है इसको मैगस्थनीज ने लिखा है, इसे आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, और ये पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसे ग्रामीणी के नाम से पुकारा जाता था। ये भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसे परीक्षा में पूछा गया है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है आलमगिरीपुर नामक पूरा स्थल किस नदी के किनारे बसा है, तो ये जितने भी पूरा स्थल हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे, जिससे वो खेती कर सकें और अपने रोजमर्रा की चीजों को एक जगह पर जुटा सकें। तो ये था हिंडन नदी के किनारे। ऐसे ही ये पूरा स्थल कहाँ है, मतलब किस राज्य में या किस जगह पर हैं और किस नदी के किनारे बसे हैं, 100% याद कर लीजिए। ये भी पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, जो कि मैंने संकलित करके आपको एक जगह पर दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न है दायमबाद पूरा स्थल किस राज्य में है, तो ये है बच्चों महाराष्ट्र में। तो आपको ये भी देखिए याद रखना, ये भी पिछली बार प्रश्न पूछा गया है। अगला था महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो पहले तो ऋषभनाथ थे जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म को एक असली पहचान दिलाने वाले थे जैन साहब महावीर जैन, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपके लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है अजातशत्रु कहाँ का शासक था, तो ये थे मगध के। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इनकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किससे है, तो ये है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है चोल राज्य की राजधानी कौन थी, ये तंजौर। ये भी पिछली बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पिछली बार पूछा था त्रिकोणीय संघर्ष किसके लिए लड़ा गया, तो मैंने बताया था कन्नौज। तो इसमें जो तीनों ने लड़ा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहले पाई गई, वो था तांबा। तांबा जो है ये भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है मेहरगढ़ पूरा स्थल कहाँ स्थित है, तो ये है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ सुनकर के आपको पाकिस्तान का नाम नहीं याद आएगा, वहां आप कुछ और ऑप्शन लगा सकते हो। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये काली बंगा से मिले हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम था सिद्धार्थ, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौन है और उनका विषय क्या था। मैंने यह विषय नहीं लिखा है, भूल गया हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। इसके वजह से वास्तविक जो लेखक हैं वो विष्णुगुप्त हैं, जिन्हें चाणक्य अथवा कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों नामों में से कोई एक नाम परीक्षा में दिया जाता है, और इसका विषय शुद्ध राजनीति है, यानी ये राजनीति पर विषय पर पुस्तक लिखी गई है, जिनके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है महाराजा धीराज की पदवी किसने धारण की थी, सही आंसर है हर्ष ने। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, और अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कलिंग युद्ध का संबंध किससे है, तो यह संबंध है अशोक से। तो आज के लिए ये 35 प्रश्न है रट लो सीरीज के अंतर्गत। अगर ये प्रश्न आप PDF फॉर्म में पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको हम प्रतिदिन
जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जिनसे आप तैयारी करके 100% आप एमएमएस की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हों, आपको 100% प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में।